अगला सवाल है मोजेल की आवर्त सारणी निर्भर करती है। देखो जो मोजेल की आवर्त सारणी है वो क्या है, उसको आधुनिक आवर्त सारणी भी बोला जाता है। तो मोजेल की आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी भी है। और मोजेल की आवर्त सारणी किस पर निर्भर करती है, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मेंडलीव की आवर्त सारणी। किसकी पढ़ी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने पढ़ी थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी तो किस पर निर्भर थी, द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर थी, द्रव्यमान पर निर्भर थी। अब मोजेल की आवर्त सारणी बतानी है आपको, 4 सेकंड का समय है। तो जो मोजेल की आवर्त सारणी है वो किस पर है, वो परमाणु संख्या पर निर्भर है। जिसने भी ये आंसर दिया है ऑप्शन बी वाला उनका बिल्कुल सही है, परमाणु संख्या पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, मोजेल की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर निर्भर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मृदा की अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन है तो वैसे ये केमिस्ट्री का है, लेकिन ये एग्रीकल्चर से भी रिलेट करता है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। अब पूछा गया है कि मृदा की जो अम्लीयता है वो किससे दूर की जा सकती है। तो ऑप्शन ए है चूना, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी चूना पत्थर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 4 सेकेंड का समय है, आपको बताना है इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। तो जिसने भी इसका आंसर दिया है उपयुक्त सभी वाला, यानी कि ऑप्शन डी जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट है। जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट है। चूना उसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, उसी को चूना पत्थर भी बोला जाता है। और इसका एक और नाम है CaCO3, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मृदा की अम्लता को कौन दूर करता है, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या CaCO3। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि मृदा की क्षारीयता को दूर करता है, मृदा की क्षारीयता को दूर करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है जिप्सम। क्या हो जाता है, जिप्सम, जिसका CuSO4.H2O बोला जाता है, जिसको बोला जाता है CuSO4.H2O। तो ये बिल्कुल बार बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सफेद सोना किस तत्व को बोला जाता है। सफेद सोना किस तत्व को बोला जाता है। ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी सफेद फास्फोरस। आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताइए जल्दी से, 4 सेकंड का समय है। तो जो सफेद सोना बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, जिसने भी इसका आंसर दिया है सी बिल्कुल राइट है। जी हाँ बिल्कुल राइट है आपका आंसर, प्लेटिनम। प्लेटिनम को क्या बोला जाता है, सफेद सोना बोला जाता है। प्लेटिनम को क्या बोला जाता है, सफेद सोना बोला जाता है। किस में बोला जाता है, रसायन विज्ञान में बोला जाता है। रसायन विज्ञान में सफेद सोना क्या होगा, प्लेटिनम धातु सफेद सोना कहलाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में सफेद सोना कौन होती है, एग्रीकल्चर में सफेद सोना होती है कपास। क्या होती है, कपास सफेद सोना कहलाती है। कपास सफेद सोना कहलाती है। और रसायन विज्ञान में जो सफेद सोना कहलाएगी वो कहलाएगी प्लेटिनम, क्योंकि इसका रंग जो होता है सफेद होता है और इसकी जो प्रकृति और इसकी जो वैल्यूएशन होती है वो एक महंगी धातु के रूप में इसको गिना जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सफेद सोना बोला जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ऑयल ऑफ विट्रोल किस तत्व को बोला जाता है, यानी कि जो ऑयल ऑफ विट्रोल है वो किस तत्व का दूसरा नाम है, किस तत्व का दूसरा नाम है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी मरकरी, तांबा और क्लोरीन। 4 ऑप्शन है, आपको 4 सेकंड का समय है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 4 ऑप्शन 4 सेकंड, 4 ऑप्शन 4 सेकंड जल्दी से बताइएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ बिल्कुल राइट। जिसने ए आंसर दिया है बिल्कुल राइट है। जो ऑयल ऑफ पेट्रोल बोला जाता है वो बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ पेट्रोल बोला जाता है। और इसको दूसरा नाम भी है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको अम्लराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अम्लराज भी इसको बोला जाता है, या अम्लों का राजा भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा या किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। अभी सबके जवाब देंगे, कमेंट के बाद में सबके जवाब देंगे। पहले देखिए आप, ऑयल ऑफ विट्रोल किस तत्व को बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, अम्लराज भी इसको बोला जाता है और किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी अल्बर्ट नोबेल और ऑप्शन डी थॉमसन। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था बताना है आपको, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन 4 सेकंड, 4 ऑप्शन 4 सेकंड जल्दी से बताइए। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, नोबल, अल्बर्ट नोबल और थॉमसन। 4 ऑप्शन 4 सेकंड जल्दी से बताइए। जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था
जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। और परमाणु सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के अनुसार क्या है? परमाणु होता है सबसे छोटा अणु, जो तत्व का सबसे जो छोटा कण होता है वो परमाणु कहलाता है। परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर चक्कर कुछ तत्व होते हैं, कुछ कण होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। क्या होते हैं? कुछ कण होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ रहा है मुझे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आपको जो आवेश होता है वो होता है ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है, धनावेश नहीं करना है आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा गया है, जेट में पूछा गया है, इसको थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होगा। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होगा। देखो यहाँ पर अम्लीय वर्षा दी गई है, यहाँ पर सामान्य वर्षा नहीं दी गई है, अम्लीय वर्षा दी गई है। देखो 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड है, 4 ऑप्शन 4 सेकंड। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है इसका आंसर। 4 ऑप्शन 4 सेकंड, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जिसने भी ए ऑप्शन दिया है 5.5 वो क्या है? बिल्कुल राइट है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो क्वेश्चन को आप, अगर आंसर आपको नहीं भी आ रहा होता तो भी आप इसको राइट कर सकते थे। देखिए सबसे पहले क्या है, जो पीएच स्केल होती है उसमें जो 7 वाला तत्व होता है वो क्या होता है? जहाँ पर 7 वैल्यू होती है वो होता है उदासीन। वो क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से कम की जितनी भी वैल्यू होती है वो होती है अम्लीय। 7 से कम की जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। और 7 से ऊपर की जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। तो यहाँ पर देखो ये जो तीनों हैं ये क्षारीय हैं और ये वाली क्या है? ये अम्लीय है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होगा 5.5। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। एक बार फिर से सुनिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। देखो इस वीडियो के लास्ट में मैं 3 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ऐसे रामबाण सवाल बताऊंगा आपको। ये सवाल आपको समझ में भी आएंगे और कभी भूलोगे भी नहीं। और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। और केमिस्ट्री के अलावा अगर आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देते हो तो उसमें भी ये सवाल पीछे पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और जो आपके फ्रेंड्स है उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए। और मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ये हमारा प्राइमरी चैनल है। हमारा एक सेकेंडरी चैनल और है जिसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। देखो ये यहाँ पर वीडियो शो, फोटो शो हो रही है। तो इस चैनल पर जाकर भी आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इस पे रोज़ाना लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर जाकर आप लाइव क्लासेस लीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ये वो जो चैनल है वो इसी का छोटा भाई चैनल है, तो उसको भी सपोर्ट करिए आप, ताकि आपको अच्छा स्टडी मटेरियल मिलता रहे। और साथ में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा आपको, जीव विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आप बिल्कुल एक बार भी उसको मिस मत करना, उस वीडियो को पूरा देखना। वो क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से समझ में आएंगे और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस वीडियो को मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, 35-36 मिनट की वो वीडियो है। वो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, देखो अब पीछे जो क्वेश्चन था वो था अम्लीय वर्षा, अब पूछा है साधारण वर्षा। तो अम्लीय वर्षा और साधारण वर्षा अलग अलग होती है। तो अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान पूछा है, तो वापस से अम्लीय वर्षा जल जो होता है, वर्षा जल या साधारण वर्षा जल या वर्षा जल जो होता है वो होता है उदासीन। तो उसका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा? 7 होगा। वैसे जो अम्लीय वर्षा जो साधारण वर्षा जल होता है ना वो हल्का सा अम्लीय होता है। तो इसकी जो एग्जिट वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 6.7 के समथिंग होगी, 6.7 के समथिंग, ये 6.75-7 के समथिंग होती है। तो वर्षा जल अगर पूछ लिया जाए आपसे से अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, उदासीन होता है या क्षारीय होता है, तो वर्षा जल जो होता है वो होता है हल्का अम्लीय। अगर पीएच पूछा जाता है तो पीएच क्या होगा? 7 होगा। अगला सवाल है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? अगला सवाल है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए निकोलस, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी कैवेंडिश और ऑप्शन डी जैकब। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का आपको समय दिया गया है। चलो एक बार आपको 1 सेकंड प्लस दे देता हूँ, 5 सेकंड का समय। बताइए आप, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? निकोलस, रदरफोर्ड, कैवेंडिश, जैकब। 4 ऑप्शन 5 सेकंड, 4 ऑप्शन 5 सेकंड का समय। जल्दी से बताइए परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जिसने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है आपका, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया था? परमाणु में नाभिक की खोज की थी। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी ये रदरफोर्ड वाले भाई साहब ने। रदरफोर्ड जो भाई साहब थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है?
ये पटवारी और जो दूसरे एग्जाम होते हैं ग्राम सेवक, उनमें भी ये सवाल आया हुआ है, पीछे पूछा गया, आरएस तक के एग्जाम में ये पूछा गया है। ध्यान से इसको करिएगा थोड़ा। देखो ऑप्शन ए है तांबा प्लस जस्ता, ऑप्शन बी है तांबा प्लस कांसा, ऑप्शन सी जस्ता प्लस कांसा और ऑप्शन डी तांबा प्लस लोहा। तो देखो 4 ऑप्शन 4 सेकंड, 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। ध्यान से बताइए इसको कौन सा इसका राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन 4 सेकंड। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट है आपका आंसर। बिल्कुल जिसने भी आंसर दिया है 19 नंबर का आंसर दिया है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल राइट आंसर है। तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। पीतल किससे मिलकर बना है? पीतल बनता है तांबा और जस्ता से मिलकर। पीतल किससे बनता है? तांबा प्लस जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए निकोलस, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी कैवेंडिश और ऑप्शन डी जैकब। तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। 4 सेकंड 4 सेकंड 4 ऑप्शन, 4 सेकंड 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। आंसर टाइप करिए जल्दी से। हो सकता है मैं 4 सेकंड की जगह आपको 3 सेकंड ही दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा फास्ट बोलने की आदत है मुझे। तो करिए आप कमेंट। जी बिल्कुल, जिसने बी ऑप्शन दिया है, बी वाला ऑप्शन जिसने आंसर दिया है प्रिस्टले, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रिस्टले बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसको जाता है? प्रिस्टले को जाता है। रे भाया थारो ध्यान किधर है? किधर है? वीडियो पूरी देख के जाइएगा एक बार। तो देखो आंसर क्या है? आंसर बी प्रिस्टले। प्रिस्टले बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार फिर से सुन लीजिए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्री बाई मनोज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसका जो छोटा भाई है, इसका जो छोटा भाई वाला चैनल है, वो चैनल है इंपीरियल एग्रो क्लासेस, उसको भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होती है। वहाँ पर जो अपलोड होने वाली वीडियोस हैं वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में आपको 2 लिंक और दूंगा मैं, एक केमिस्ट्री की वीडियो का और एक बायोलॉजी की वीडियो का, जो सैम्पल वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई हैं, उनको भी आप देखिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, मृदा किस प्रकार का मिश्रण है? मिट्टी यानी कि मृदा यानी कि रेत किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए समांगी, ऑप्शन बी विसमांगी, ऑप्शन सी सरल और ऑप्शन डी जटिल। तो देखो 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। जल्दी से बताइए मृदा किस प्रकार का मिश्रण है? मृदा किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए समांगी, ऑप्शन बी विसमांगी, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी जटिल। मृदा किस प्रकार का मिश्रण है? कमेंट बॉक्स में करके बताइए। 4 सेकंड का समय है। 4 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, समांगी। मृदा किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। देखो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होता है उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? उनमें मुख्य रूप से केमिकल या रसायन वाले तत्व पाए जाते हैं, जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता और जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। और जो विषमांगी तत्व विषमांगी मिश्रण होते हैं, उनकी सबकी प्रकृति क्या होती है? लगभग सेम होती है। लगभग क्या होती है? सेम होती है। तो जिसने भी राइट आंसर दिया समांगी ए मिश्रण बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, लोहे पर जंग लगने की क्रिया होगी। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया या क्रिया कहलाएगी। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी दोनों ही और ऑप्शन डी दोनों ही नहीं। तो देखो 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है आपके पास। 4 सेकंड का समय है आपके पास, कमेंट करके बताना है। 4 सेकंड का समय है, कमेंट करके आपको बताना है। ऑक्सीकरण, अपचयन, दोनों ही नहीं, दोनों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको बताना है। लोहे पर जंग लगना, बिल्कुल जिसने ए वाला ऑप्शन बताया है या आंसर दिया है बिल्कुल राइट है, ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया है? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी, ये हमारे चैनल का लोगो है, ये देखिए ये हमारे चैनल का लोगो है इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से। बस इसका कलर पीला मिलेगा आपको यूट्यूब पर, बाकी सेम है। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ओस्मियम, लोहा, लिथियम और लूनर डस्ट। सबसे भारी जो धातु है वो कौन सी है? ओस्मियम, लोहा, लिथियम और लूनर डस्ट। कमेंट करके बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, कमेंट करके बताइए।
जी, जिसने भी ऑप्शन ए दिया है आंसर बिल्कुल सही है, ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। ओस्मियम क्या होती है? सबसे भारी धातु होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? सबसे हल्की धातु होगी लिथियम। लिथियम क्या होगी? सबसे हल्की धातु होगी, और जो ओस्मियम है वो सबसे भारी धातु होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है या अवरूप है? हीरा और ग्रेफाइट किसके अवरूप हैं? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी मिश्र धातु और ऑप्शन डी कोई नहीं। कमेंट करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। 4 सेकंड का समय है, कमेंट करिए, कमेंट करके बताना है। जी बिल्कुल, जिसने भी ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन क्या है? हीरा और ग्रेफाइट इसका क्या है? अवरूप है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अवरूप है? कार्बन का अवरूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अवरूप है, और कार्बन इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई है। परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई है, आपको बताना है। ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, कमेंट करके बताइए। रिएक्टर, फर्मी, मर्केली, माइक्रोन। रिएक्टर, फर्मी, मर्केली, माइक्रोन, कौन सा इसका सही आंसर होगा बताइए, कमेंट करके बताइए। जी बिल्कुल, जिसने भी ऑप्शन बी वाला आंसर दिया है फर्मी, बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है फर्मी। फर्मी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु की त्रिज्या को किससे व्यक्त किया जाता है? फर्मी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? फर्मी से व्यक्त किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद में आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो हमारा चैनल का लिंक है उस पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस मिल जाएंगी, उन वीडियो को देखना है। उन वीडियो को देखने के बाद में प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी अपना सपोर्ट दिखाएं, ताकि आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अच्छी वीडियोस प्रोवाइड हो सके। तो ये आज की लाइव क्लास में